आज हम क्लास 9th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ये क्या कह रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म p अपॉन क्यू, क्या हम लोग इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए जीरो क्या रेशनल नंबर है? हाँ, तो देखिए जीरो को हम रेशनल नंबर पहले हम समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए कोई भी नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट्टे की शक्ल में जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर भले p भले जीरो हो सकता है मगर q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या यस, तो हम लोग लिखेंगे कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 1 से वो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर 0/2 इसको जीरो को हम 0/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये 0/3 भी लिख सकते हैं। 3 से भी डिवाइड करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। तो हम और ये नीचे जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर 6 नंबर फाइंड कीजिए। तो रेशनल नंबर हमको देखिए ये 3 और ये 4 है। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में अगर 6 रेशनल नंबर निकालना है तो 6 से ज़्यादा नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 6 है तो चलिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 से डिवाइड। इससे कोई अगर 3 को हम 3 से 7 से मल्टीप्लाई और 7 में डिवाइड कर देंगे तो ये कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि 7 1 जा 1 कट जाएगा और 3 1 जा 1 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 3 जा 21/7। उसी तरह 4 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 7/7 से मल्टीप्लाई किए ना, हाँ, तो यहाँ भी 7/7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 4 7 जा 28/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस देखिए यहाँ पे 7 7 है। हाँ, और 21 और 28 के बीच जो भी नंबर आएगा वो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 के बाद क्या होता है, 22/7 लिख देंगे, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 1 2 3 4 5 6 नंबर ये हमारा रेशनल नंबर 3 और 4 के, ये 3 और 4 के बीच में हमारा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्लास 9th मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों नंबर के बीच में। तो 5 रेशनल नंबर, जितने नंबर हम निकालना चाहते हैं उससे एक और आगे बढ़ा के हम चाहे जो भी जितना आगे बढ़ाना हो बढ़ा लें, मगर कम इससे नहीं करना है, 5 से कम नहीं करना है। तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकालना है। चलिए तो इसको देखते हैं। ये 3/5 को हम, ये 5 है तो ये 6 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये दूसरा नंबर है 4/5, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 3 जा 18/6 5 जा 30। और ये वाला क्या होगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब इन देखो 30 30 बेस सेम है, तो 18 और 24 के बीच में जितना भी नंबर वो आएगा वो
रेशनल नंबर होगा। तो 18 के बाद क्या होता है, ये 19 अपॉन में 30, फिर 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30 और 23 अपॉन में 30। ये 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमारा आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये चेक कीजिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर को क्या रीजन है सही और गलत का। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, ये आपको जानना होगा। अगर आपको मालूम है तभी आप कंसीडर कर पाएंगे कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं तो हो सकता है आपको मालूम है और होना भी चाहिए कि मालूम हो। तो नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है 1 से लेके काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, इसका कोई लिमिट नहीं है, पूरा अंत तक। होल नंबर क्या है, होल नंबर जीरो, इसमें अगर होल नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया जाए, बाकी सारा वही है, तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। तो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट। ये देखिए इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर सारे प्लस के नंबर, सारे देखिए होल नंबर और माइनस वाले सारे नंबर, वो क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ डैश 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 इनफाइनाइट से लेके चला आ रहा है। ये -3 हो गया, ये -2, फिर -1, फिर 0 के बाद क्या होगा, ये +1 +2 +3, फिर डैश डैश चलते चलते 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो ये होल नंबर हम लोग को मालूम हो गया, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में मालूम होगा। अब रेशनल नंबर क्या है, इसको भी हम लोग पता लगा लेते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में हम लिख सके और एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी नीचे के 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को आप लेंगे, मान लीजिए ये -3/1 है। ठीक है, -3 है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो -3 को अगर हम 1 लिख देते हैं अपॉन में 1, ये देखिए P/Q के फॉर्म में आ गया। इसको मान लीजिए P मान लेते, इसको Q मान लेते, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया ना, और Q 0 नहीं है, तो ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, एक और एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि 5/3। ठीक है, तो 5/3 क्या हो जाएगा, ये P/Q है। ठीक है, ये P हो गया, ये Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो ये अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, तो ये सारे नंबर क्या होल नंबर में आ रहे हैं, तो यस आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर है, सभी इंटीजर्स को हम होल नंबर में ले जा सकते हैं। तो नो, क्योंकि ये माइनस होल नंबर क्या है, -3 -2 -1, ये सब माइनस में नहीं आते, केवल प्लस में आते हैं और 0 आते हैं, तो ये क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चलिए चेक करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या एवरी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर क्या होल नंबर हैं, हाँ, तो ये भी फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर सारे नंबर हो जाएंगे, ये -3/1 -110/3, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर हो जाएंगे, जितने भी नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसमें आएंगे, -3 तो आएगा ही नहीं, -10 तो आएगा ही नहीं,
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स ही हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये चैप्टर 1.1 ख़त्म हो गया है, चैप्टर 1.2 में चलते हैं। ओके।